हेलो बच्चों, मैं शशि चंद्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद चंद्रा में। तो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आज आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह है क्लास 10 इकोनॉमिक्स भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक चैप्टर 2। तो आज हम इस चैप्टर 2 के कुछ इम्पोर्टेंट MCQ करेंगे जो आपकी आने वाली परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का है पहला क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? बच्चों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए, पहला ऑप्शन है रोजगार की स्थिति, आर्थिक गतिविधि की प्रकृति, उद्यमों का स्वामित्व, उद्यम में कार्यरत श्रमिकों की संख्या। अर्थव्यवस्था को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में किस आधार पर वर्गीकृत यानी बांटा जाता है? तो किस आधार पर बांटा जाता है? उद्यमों का स्वामित्व के आधार पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। कृषि, डेयरी, वानिकी, मछली पकड़ना, खनन करना, उपरोक्त सभी। तो प्राथमिक क्षेत्र, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र हैं बच्चों। कृषि, डेयरी, वानिकी, मछली पकड़ना और खनन करना। खनन करना का मतलब जो खुदाई करके पहाड़ों को खोद खाद के जो खनिज निकाले जाते हैं उनसे। उपरोक्त सभी, इसका ऑप्शन आएगा डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, विनिर्माण क्षेत्र से संबंध है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र और निजी क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, लाभ के उद्देश्य से किस क्षेत्र में गतिविधियां निर्देशित नहीं की जाती हैं? संगठित क्षेत्र से, सार्वजनिक क्षेत्र से, निजी क्षेत्र से और असंगठित क्षेत्र से। तो सार्वजनिक क्षेत्र से में जो है वो गतिविधियां जो है वो निर्देशित नहीं की जाती। किससे? लाभ के उद्देश्य से। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, इस क्षेत्र के श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते। तृतीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो तृतीयक क्षेत्र जो होता है वो श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, संगठित क्षेत्र का सही अर्थ चुनें। यह उन उद्यमों को शामिल करता है जहां रोजगार की शर्तें नियमित नहीं हैं। यह सरकार के नियंत्रण से बाहर है। नौकरियां नियमित नहीं है। यह कम वेतन प्रदान करता है। संगठित क्षेत्र का सही अर्थ चुनें। तो यह उन उद्यमों को शामिल करता है जहां रोजगार की श्रमिक की जो शर्तें हैं वो नियमित नहीं हैं। यह सरकार के नियंत्रण से बाहर है। नौकरियां नियमित हैं। यह कम वेतन प्रदान करता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा बच्चों ए। यह उन उद्यमों को शामिल करता है जहां रोजगार की शर्तें नियमित नहीं हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, नरेगा 2005 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अनुसार सरकार द्वारा गारंटीकृत रोजगार के दिनों की संख्या है 100 दिन, 80 दिन, 150 दिन, 120 दिन। तो 100 दिन। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल हैं? कृषि, डेयरी, मछली पकड़ने और वानिकी, ये प्राथमिक क्षेत्र है। चीनी, गुड़ और ईंटें बनाना, ये भी प्राथमिक क्षेत्र है। परिवहन, संचार और बैंकिंग, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब ऐसी स्थिति से है जहां लोग बेरोजगार हैं, नियोजित हैं लेकिन कम वेतन अर्जित करते हैं, नियोजित हैं लेकिन उत्पादकता शून्य है, थोड़े समय के लिए बेरोजगार है। तो नियोजित है लेकिन उत्पादकता शून्य है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का मकसद है मुनाफा कमाना, मनोरंजन, सामाजिक कल्याण और सुरक्षा। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सामाजिक कल्याण और सुरक्षा जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र यानी सभी लोगों के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम
टिस्को जैसी कंपनी पर लागू नहीं होगा। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, कारखानों का अधिनियम और ग्रेजुएटी अधिनियमों का भुगतान। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है वो टिस्को जैसी कंपनी पर लागू नहीं होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। सार्वजनिक उद्यम का स्वामित्व निम्नलिखित में से किसके पास होता है? निजी स्वामी, सरकार, सरकार और निजी हाथों में, उपरोक्त में से किसी के पास नहीं। तो सरकार करेक्ट ऑप्शन है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सी क्रियाकलाप द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? यह वस्तुओं के स्थान पर सेवाएं उत्पन्न करता है, प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण द्वारा बदला जाता है, वस्तुओं को प्राकृतिक संसाधन के दोहन द्वारा उत्पादित किया जाता है। इसके अंतर्गत कृषि, वन तथा डेयरी आते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा कि प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण द्वारा बदला जाता है, वो होते हैं आपके द्वितीयक क्षेत्रक। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां तृतीयक क्षेत्रक में नहीं आती? बैंकिंग, मधुमक्खी पालन, अध्यापन या किसी कॉल सेंटर में काम करना। तो मधुमक्खी पालन जो है वो तृतीयक क्षेत्र में नहीं आता। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। सार्वजनिक क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बड़ी कंपनियों के पास सबसे अधिक संपत्ति है, सरकार के पास संपत्ति है, लोगों का एक समूह अधिकांश संपत्ति का मालिक है, एक व्यक्ति के पास अधिकांश संपत्ति है। तो ऑप्शन जो बी है उसका करेक्ट होगा, सरकार के पास संपत्ति है। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। जीडीपी का मतलब क्या है? सकल डेयरी उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, महान विकास परियोजना या महान घरेलू उत्पाद। तो सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। इनमें से किस देश दुनिया में निरक्षर आबादी का सबसे बड़ा आकार है? भारत, जापान, फ्रांस, जर्मनी। तो ऑप्शन ए भारत। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किसे प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से किसे जाना जाता है? अतिरोजगार को, कारखाना को, अल्प को या बेरोजगार को। तो अल्प रोजगार को। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। कृषिगत क्षेत्र के श्रमिक होते हैं अल्प रोजगार, अति रोजगार, बेरोजगार या उपरोक्त में से कोई नहीं। अल्प रोजगार। अल्प रोजगार का मतलब होता है बच्चों कम रोजगार, यानी कि कृषि यानी खेत होता है तो उसमें एक ही परिवार के काफ़ी लोग लगे होते हैं काम में, खेती करने में, लेकिन उनको उतना ज़्यादा रोजगार नहीं मिलता जितना प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए। एक ही खेत पर 4 से 5 लोग या 10 लोग भी लगे रहते हैं, तो उसे बोलते हैं अल्प रोजगार। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कृषि, दुग्ध उत्पादन, संचार या वानिकी। तो संचार। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। समवेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्रक में होता है? असंगठित क्षेत्रक में, संगठित क्षेत्रक, ग्रामीण क्षेत्रक या इनमें से कोई नहीं। सो संगठित क्षेत्रक में। तो बच्चों ये थे आपके 20 क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे।